लेकिन इस बीच एक अहम खबर हमारे पास आ रही है। दिल्ली के स्कूल कल से बंद होंगे। आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक तरह से फटकार लगाई थी कि आखिर आपने प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए। सिर्फ नारे और बयानबाजियों से काम नहीं चलेगा। कुल मिलाकर यह मैसेज दिया गया था और यह भी पूछा गया था कि स्कूलों को क्यों बंद नहीं किया गया। अगर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते थे तो बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया गया। अब ये आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली के स्कूल कल से बंद होंगे अगले आदेश तक। मानव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मानव, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर? बिल्कुल समीर, कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर इसलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बड़े लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बच्चों को ऐसे पॉल्यूशन में स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। और इसी आदेश के कुछ ही मिनटों के बाद, आप कहें करीब 1 घंटे के बाद ही दिल्ली सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि स्कूलों को कल से बंद किया जाएगा और अगले आदेश तक ये स्कूल बंद रहेंगे। इसके अलावा प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम और गाइडलाइंस हैं, वो शायद शाम तक दिल्ली सरकार और जारी करेगी, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि कल जो तय समय है उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। और बसों में और मेट्रो में फुल कैपेसिटी में अभी चलाने की स्थिति नहीं है, तो इसलिए कोरोना का जो आगामी जो खतरा दिख रहा है उसको देखते हुए ही निर्णय सरकार लेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को हम सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर ये जो आदेश जारी किया गया है उसको लेकर वो बयान दे रहे थे। दिल्ली के सभी स्कूलों को कल से बंद किया गया है, ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। मानव, इस ऑर्डर की पूरी डिटेल आप बता रहे थे, बोलिए। बिल्कुल समीर, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये बात पहुंची कि वर्क फ्रॉम होम जब सभी लोग कर रहे हैं तो बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाए। और इसी के चलते ये हुआ कि दिल्ली सरकार ने कुछ ही समय के बाद अब ये फैसला लिया है कि स्कूलों को बंद किया जाएगा और अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि लगातार ये देखा गया कि नवंबर के महीने में जो पॉल्यूशन था काफी ज्यादा था, तो दिल्ली सरकार ने उस समय भी ये फैसला लिया था और जैसे ही हवा थोड़ी सी साफ हुई थी तो एक बार फिर से जो स्कूल थे उनको खोला गया था। लेकिन अब हालात फिर से खराब हो रहे हैं। जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है आज भी 500 के आसपास है, तो अब एक बार फिर से फैसला लिया गया है। और आप इसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से तल्ख टिप्पणी है उससे जोड़ के देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही वहां पर फटकार लगाई दिल्ली सरकार की, उसके कुछ मिनटों के बाद, करीब आधे पौने घंटे के बाद दिल्ली सरकार ने अब ये फैसला किया है कि अगले आदेश तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का मुद्दा भी वहां पर उठा कि जो व्यस्त लोग हैं वो घर पर रह के काम कर सकते हैं। ऐसे में खराब हवा के दौर में बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाए समीर। मानव, और इसके अलावा जो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, नारे और बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, लेकिन ग्राउंड पर बहुत कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर भी खासा नाराज नजर आया सुप्रीम कोर्ट। अब ग्राउंड पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, सरकार की दलील क्या है? समीर, देखिए कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, आपका जो नया संसद बन रहा है, वहां पर वो गए और वहां पर उन्होंने उसका निरीक्षण किया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम पर अभी बैन लगा हुआ है। ऐसे में सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि जब दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हमने वहां का निरीक्षण किया, तो सुप्रीम कोर्ट की काफी तल्ख टिप्पणी ये सुनने को मिली कि आप लोग फोटो खिंचा रहे हैं, आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो पूरी तरह से काफी तल्ख दिखाई दिया। पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है, दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाई है कि आप इस पर 24 घंटे के भीतर कुछ ना कुछ करिए। और शायद अब इसीलिए दिल्ली सरकार भी एक्शन में आई है। बहुत बहुत शुक्रिया मानव आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद किस तरह जमीन पर हालात बदलते हैं।